पलाचक वैली और यहाँ से पलाचक वैली का दृश्य दिख रहा है जो अपने आप में ही लुभावना है। पर थोड़ी सी मेरे भाग्य की विडंबना यह है कि मेरा कैमरा जो है ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा पिक्चर क्लियरिटी आती नहीं है। तो इस जगह को और भी अच्छे तरीके से हम आपको बता सकते थे। ये देखिए भाई, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो सैकड़ों झरने आपको छोटे बड़े दिखाई देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, रास्ते में आपको बहुत सारे छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे। उनमें से ये भी एक झरना है और ये जो झरने हैं मन को एकदम से लुभा लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला, जैसे ही आप पलाचक पहुँचते हैं तो ये वाला पुल आपको मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सामने देखिए आपको पूरा पलाचक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होटल बने हुए हैं। और देखते हैं अगर आज हम यहाँ पे रहते हैं या आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाला जी से बात करके बताएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, स्वर्ग सी सुंदर। ऐसे लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हों। ये देखिए दोस्तों, सामने ऊल रिवर बह रही है। और इस इलाके के बारे में एक और अपडेट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं होता है। और जैसे कि जो बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, तो उनको बहुत ही शांत लगता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क होता नहीं है। और जो सोशल मीडिया चला के हमारे सिर में दर्द होता है ना, वो भी यहाँ पे आके गायब हो जाता है। और बिल्कुल शांत जगह है ये, बिल्कुल मज़ेदार जगह। ये देखिए भाई, पलाचक के सामने वाला व्यू। और मैं इस वाली दुकान पर एंटर कर रहा हूँ और आपको सामने दिखेंगे जो यहाँ पे छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं। और चलो थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे फिर। ये देखिए भाई, हम एक दुकान में बैठ चुके हैं और भाई साहब चाय बना रहे हैं सामने। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको कि बड़ा बंगाल जाने वाले भी यहीं से जाते हैं। और इस बार क्या हुआ है कि रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। जब भी बड़ा बंगाल के लिए राशन लेके जाना होता है तो राशन यहीं से जाता है उनका, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे रास्ता तो अच्छा डेवलप किया था, पर इस बार नुकसान ही बहुत हो चुका है। तो भाई मैंने अभी लाला जी से पूछा था कि आप यहाँ कब तक होते हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि 20 अक्टूबर तक लगभग लास्ट यहाँ पे रहते हैं। इस साल थोड़ा सा रोड टूटने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं ज़्यादा। अभी जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो टूरिस्ट तो यहाँ पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है तो टूरिस्ट ज़रूर आते हैं। भाई इस दुकान से हम निकल चुके हैं खाना खुना खाकर, और लगभग अब 4 बज रहे हैं। 4 बजने के बाद हम झावड़ी तक अपना आज रात तक का सफ़र तय करेंगे। तो भाई स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये भाई पलाचक की प्लेन एरिया, और यहाँ पे मुझे कुछ पशुधन दिखाई दे रहा है। ये देखिए सामने जो लोकल बंदों के यहाँ पे चराने के लिए छोड़े होते हैं। कुछ गाय हैं और कुछ बैल हैं, कुछ 20-25 पशुधन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सामने वाला व्यू देखिए दोस्तों, पहले शायद उधर उस तरफ से होकर रास्ता था, और ये जो पुल टूटा हुआ है लोहे का बनाया गया था सरकार द्वारा। शायद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया था, पर ये पूरी तरह टूट चुका है और अब यहाँ से जाना पड़ता है। भैया अब हमारा सफ़र जो है झावड़ी के लिए शुरू हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ से एकदम चढ़ाई वाला रास्ता था, तो अब धीरे धीरे थक भी रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अगर जिन बंदों की सांस ज़्यादा चढ़ती है तो उनको मैं सजेशन देता हूँ कि अपने साथ दवाइयाँ वगैरह ला कर चले। तो दोस्तों ये देखिए गद्दी कुत्ते, ये आगे वाली कुत्ती है
और पीछे वाला कुत्ता है। और ये जो कुत्ता है ना, यह है बहुत तकड़े वाला। ये तो रिच्छों के साथ भी लड़ सकता है, क्योंकि इसका वज़न कोई 80 किलो होगा। बहुत ही बलशाली कुत्ता है। और ये देखिए हमारे दोनों मेहमानों को जो हम पे भौंक रहे हैं। चलो, तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे वाला शक्तिशाली कुत्ता। ये तो पूरा रीछ लग रहा है। कुछ समय आगे चलने के बाद हमें ये रिवर दिख रही है सामने, पर यहाँ से बहुत ही बड़ा पहाड़ है। यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये पहाड़ नहीं होता तो ये सामने वाला रास्ता नीचे से जाकर बहुत ही शॉर्ट होता। अगर ये चढ़ाई ख़त्म करनी होती तो यहाँ से नीचे से बनाना पड़ता रास्ता, पर रास्ता बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि यहाँ से टोटल पहाड़ है। तो भाईज़ ये देखिए, शेफर्ड की भेड़ें चर रही है यहाँ पे, और नीचे रिवर दिख रही है। और सामने हमारे भाई साहब मिले हमें, भेड़ पालक। और हम कुछ देर इनसे बात करेंगे यहाँ पे कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। गौर कौन सा भाई साहब दूसरे? हाँ, सरला। अच्छा, तब तो यहीं के हैं सर, आप हमारे इधर के ही हैं। और आप गए कहाँ थे भेड़ चराने? बड़ा बंगाल है। वाह, डेट्स ग्रेट। तो ये है हमारे भाई साहब जो सरला से हैं। मैं पहले से भी इनको बाई फेस तो जानता हूँ, पर मुझे ये पता नहीं था कि कौन से गांव से हैं। तो गाइज स्टे ट्यून। तो भाईज आगे पहुँचने पर कुछ इस तरह का रास्ता है। यहाँ से एकदम से हम डर गए थे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे सिर्फ पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर से भी पत्थर कभी ना कभी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें अब ध्यान से जाना पड़ेगा। आप जब भी यहाँ पे आते हो तो लगभग आधा किलोमीटर तक ये पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ से आप बिल्कुल सावधानी से क्रॉस करना, पत्थरों का ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से पत्थर ना आ जाए। बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। और पीछे वाला व्यू देख लीजिए, ये पूरा पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है। तो ये देखिए पीछे वाला व्यू, सिर्फ पत्थर हैं। और भाई साहब, जैसा कि मेरे जीवन में मुझे प्रतीत होता है कि जितने खतरनाक रास्ते हो उसमें चलने का मज़ा तो बहुत ही आता है, पर मन में थोड़ा सा डर बना रहता है कि कोई पत्थर ना आ जाए, कहीं कोई जगह स्लाइड ना हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए पीछे वाला व्यू, और आपको हर तरफ पत्थर दिखेंगे, क्योंकि ये पिछली बरसात में सारा टूटा हुआ पहाड़ बन चुका है। तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि जब भी आप इस रास्ते से आते हो पूरा एहतियात बरतें और पूरी सावधानी से आगे बढ़ें, क्योंकि इतना ख़तरनाक रास्ता मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक तो नहीं देखा है। शायद आज के बाद कहीं देखूँ तो वो अलग बात है, क्योंकि ये मतलब दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्ता है। दुनिया में इतना ख़तरनाक रास्ता शायद कहीं होगा नहीं जहाँ से लोग पैदल ट्रैवल करते हों।